खबर तफसील से। लगातार बारिश के सबब पटना के लोगों की आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो गई। बिहार में हाई अलर्ट जारी है। 22 अजला में सैलाब का खतरा है। अब तक रियासत में तकरीबन 27 लोगों की हलाकत हो चुकी है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के बोरिंग रोड, बेली रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी और राजेंद्र नगर, महेंद्र और पटना सिटी में बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी मुतासिर है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आप तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा होगा किस तरीके से पटना में जिंदगी दरहम बरहम है। वहीं पटना में बारिश में क्या आम क्या खास, सब परेशान हैं। बिहार के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी भी 4 दिनों से अपने घर में फंसे हुए थे। आज उनका रेस्क्यू किया गया। पटना में सैलाब जैसा नज़ारा बना दिया है। हुकूमत की एक तरह से पोल खुल गई है। ये बिहार का राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना, जहां कई इलाकों में पानी जमा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। कई लोग बीमार हैं, दवा वहां नहीं मिल पा रहा है, स्कूलें बंद कर दी गई हैं। हाई अलर्ट जारी है। हुकूमत हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग मोहल्लों में, ख़ास तौर से राजेंद्र नगर में हालत काफ़ी ख़राब है। अभी फ़िलहाल हम लोग सब्जी बाग में हैं। सब्जी बाग अक़लियती इलाका है। काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मसले क्या हैं। आप बताएं साहब, बारिश हुई और पानी बिल्कुल जो है तमाम मोहल्लों में लग गया, काफ़ी मुश्किल है लोगों की, क्या कहेंगे? लगातार 5-6 दिनों से जो बारिश हो रही है पूरा ज़िंदगी मफलूज बन करके रह गया है। लोग जो है घर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये तो ये एक आम मामला है। चूँकि बारिश का जो इस तरह की बारिश जो है पटना वालों ने कभी नहीं देखा था। और ये जो जल जमाव है वो वाकई दर्दनाक है और वाकई कर्मनाक है। यहाँ जो है ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारे वार्ड काउंसलर बगल में असफर अहमद साहब ये कोशिश करते रहे। कल भी इनको देखा कि डूब करके जो है लोगों को रेस्क्यू करने का काम, मगर ये बेचारे क्या कर सकते हैं। जो इनकी कोशिश होती है वो अपना नगर निगम भी तब हरकत में आता है जब बारिश होने लगती है। तब जो है आप लोग कोशिश करते हैं कि पानी किसी तरह से निकल पावे, लोगों की परेशानी ना हो, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब ये नेचुरल डिज़ास्टर है। इसमें 3 तरह का आपको अलर्ट जारी किया जाता है। रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है। तो शुरू में तो रेड अलर्ट जारी किया गया था पटना के लिए। उसके मद्देनज़र टीम भी तैयार की गई। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सबको तैयार किया गया, रेस्क्यू टीम, और काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहा है। जाकर देखिए राजेंद्र नगर में, सैदपुर में सैकड़ों लोगों को निकाला गया है वहाँ से। आज अखबार में भी, लेकिन अभी भी लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, फंसे हुए हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर बहुत भयानक बारिश हुई। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बारिश देखी है। पटना को कहा जाता है कि ये स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो क्या स्मार्ट सिटी की कुछ चीज़ें जो है यहाँ महसूस होती है आप लोगों को इतने मसले में? कहना यह है कि हम लोग सब्जी बाग के निवासी हैं और ख़ासकर हम आज सब्जी बाग पर ही बोलेंगे और बिरला मंदिर रोड पर ही बोलेंगे। ये बिरला मंदिर जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये खेतान मार्केट के व्यवसाय लोग अपना तो रोड बनवा लिए, ऊंचा करवा लिए सब लोग, और मंदिर के पास सीधा नीचे कर दिए यहाँ पर। और मंदिर में लोगों को जाने की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर 2 विधायक हमारे रहे हैं, अरुण सिन्हा भी रहे हैं, नितिन नवीन भी रहे हैं, लेकिन कहने पर इन लोग के ऊपर कान पर जूं नहीं रेंगता है कि क्या व्यवस्था है, कैसे लोग मंदिर में जाएंगे। इसका कल कलश पूजा था, संभव नहीं हुआ हो पाया वहाँ की, कैसे वहाँ लोग पूजा करने जाए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो देश तरक्की करेगा या बिहार हमारा तरक्की करेगा, जब तक हमारी बुनियादी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होंगी तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। आप बताइए साहब, कितना मुश्किल झेल रहे हैं पटना के लोग? मुश्किल तो बहुत है सर। यहाँ पर हम लोग सोचते हैं दुकान खोल के कमाए 2 पैसा बाल बच्चे के लिए, तो कुछ ध्यान नहीं देता लोग, क्या बोला जाए। सरकार हम लोग किस लिए चुनते हैं? सरकार का मतलब ये होता है कि वो शहरियों को जो है आसानियाँ फराहम करे। वो आसानियाँ फराहम नहीं हो पाती है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम, जो 50 साल पहले जो ड्रेनेज था आज भी वही ड्रेनेज है, मखदूश है। आप तो ये रोड का नज़ारा देखने जाइए, गली में लोग जो है चल नहीं पाएंगे, कमर भर पानी है। दरियापुर जाइए, दरियापुर में लगभग यहाँ पर गर्दन तक पानी है। वो लगभग वहाँ मस्जिद है, दरियापुर मस्जिद है, फ़कीरा बड़ा मस्जिद है, लोग 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बिरला मंदिर है, वो वहाँ पर जो है जा नहीं पाते। अभी कल ही की बात है, हमारे बहुत सारे लोग जो है राजेंद्र नगर में फंसे हुए थे। सरकार ने जो है बड़ा लंबा फहरिस्त दिया कि आप इन लोगों से जो है हेल्पलाइन पर ये कीजिए। 12-13 नंबर था, मैंने उन पर लगातार ट्राई किया मगर कोई भी नंबर उठने का नाम नहीं है। सरकार
सिर्फ जो है एक खाना पूरी का काम करती है। ये तो 3 दिन की बारिश थी, अगर कल यहाँ अगर सैलाब आ जाए तो लोग यहाँ पर भूखों मरने को आ जाए, यहाँ पानी के लिए लोग तरस जाएं। सरकार जो है बिल्कुल सोई हुई है। नीतीश कुमार को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। और हमारे बीच में अभी सबसे बड़ी विडंबना है कि आज तक जो है नीतीश कुमार सिर्फ ऊपर से जो है घूम रहे हैं, गलियों में आने का काम नहीं करे। कोई भी वजीर नहीं आ रहा है, कोई भी नायब वजीर आला नहीं आ रहे हैं। ये अलमिया है, हमारा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। ये बेचारा नेता हमारा है वो जो कि पानी में घुस करके जो है हाल चाल है, मगर बेबस है जितना पावर। और लोगों में नाराजगी है हुकूमत को लेकर कि हुकूमत न सिर्फ ये है कि राहत परेशानी का काम करे, बल्कि हुकूमत जो है पानी को निकालने के लिए जो है आगे आवे, पानी निकालने के सिलसिले में काम करे, गंदगी के सफाई के सिलसिले में काम करे, नगर निगम जो है संजीदा हो, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। तो ये तमाम मुश्किलें हैं। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। पटना में बारिश में क्या आम क्या खास, सब परेशान हैं। बिहार के नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी भी 4 दिनों से अपने घर में फंसे हुए थे। आज उनका रेस्क्यू किया गया है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पिछले 4 दिनों से जल जमाव में फंसे हुए थे और उनको रेस्क्यू किया गया। इस वक्त सुशील मोदी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सुशील मोदी खुद तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के इलाके के लोग जल जमाव से प्रभावित हैं। हजारों की आबादी फंसी हुई है, लेकिन उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। सुशील मोदी को चाहिए था कि वहाँ पर रुकें और जो जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर खुद एक्टिव हों, लेकिन शायद उनको अपनी बन पड़ी है और वो यहाँ से जा रहे हैं। सुशील मोदी निकल रहे हैं यहाँ से और प्रशासनिक जो टीम है वो यहाँ से निकाल रही है। उनके जो फैमिली, देखिए सुशील मोदी यहाँ से निकल रहे हैं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी। और लोग एक बार भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ के लोगों को देखें कि किस कदर यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। जो बोट चलाए जा रहे हैं उसमें लोग कैसे बैठ रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जरूर हैं। ये एक विडंबना भरी तस्वीर है राजधानी पटना की। लोग जो है पानी कहीं नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं, पानी कहीं नहीं है। डिप्टी सीएम हम बाजार से भी जा रहे हैं, देखिए हेलकर क्या कहें, अभी कहें मोदी से कहें कि आपका मीटिंग होगा तो गाड़ी वाला ट्रक से भर जाएगा। हाँ। जनता जब आती है तो एक ट्रेलर से पानी आ रहा है। मिलेगा पानी, यही पानी है, यही ठीक है। पानी की डिप्टी सीएम व्यवस्था है। वहाँ के जब डीएम का मीटिंग होगा गाड़ी बाजार में तो देखिए, ट्रक से पानी गिरेगा। अरे वहाँ उनसे बाजार बोले, समिति जा रहे हैं। डीएम साहब जी हाँ बोलिए, पानी मिलेगा। जाहिर सी बात है जो हालात हैं, अब वो इशारा कर रहे हैं, किसी भी तरह की बात कर रहे हैं। एक नाराज शख्स थे वो बोलते रह गए, लेकिन डिप्टी सीएम आखिरकार यहाँ से निकल गए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सरकार के मुखिया उप मुखिया अगर इस कदर लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर सरकार किस नाम की चीज़ है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ये देखिए तस्वीर जो पटना में पानी जो है चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी को रेस्क्यू किया गया है। उनका पूरा परिवार है और पिछले कई दिनों से वो पानी में फंसे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची थी, डिप्टी सीएम सुशील मोदी को रेस्क्यू कर निकाला गया, उनकी पूरी फैमिली को निकाला गया। इस वक्त हमारे साथ सुशील मोदी जी हैं। किस तरह के हालात रहे, यहाँ पहुँच गए हैं। पिछले कई दिनों से पानी में फंसे हुए थे, सिटी एसपी पहुँचे थे, इसके अलावा डीडीसी सुहर्ष भगत भी पहुँचे थे जितेंद्र कुमार सिटी एसपी के साथ, और डिप्टी सीएम को आखिरकार रेस्क्यू कर निकाला गया है। विषम परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी और आखिरकार निकाल लिया गया है। यहाँ पर से पूरी फैमिली है उनकी, उनके बेटे हैं, उनके मिसेज हैं और सारी फैमिली पिछले कई दिनों से पानी में थी। जाहिर सी बात है राजेंद्र नगर इलाका जिस कदर पानी में डूबा हुआ था, वैसे में तमाम तरह की दुश्वारियाँ आ रही थी और ऐसे में जो परेशानी थी उससे डीएम जो है वो उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद डिप्टी सीएम को रेस्क्यू किया गया। वो भी नहीं बच सके इस जल जमाव से और क्या हालात बन पड़े थे। खुद इस वक्त डिप्टी सीएम है यहाँ पर। सर पानी बहुत ज़्यादा था, सर पानी बहुत ज़्यादा था इलाके में, कुछ बता नहीं रहे हैं डिप्टी सीएम, लेकिन उनसे हम जाहिर सी बात है उनसे हम बात करेंगे। डिप्टी सीएम यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल। सर और सामान देखिए, आगे गाड़ी है। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम जो हैं वो निकल गए हैं, शायद मीडिया से वो कुछ बात करना नहीं जानते हैं। उनकी अपनी फैमिली फंसी है, परेशान थे पिछले 4 दिनों से, उनकी पूरी फैमिली धीरे धीरे आ रही है।
और खुद डीएम जो है वो लगे हुए हैं डिप्टी सीएम के साथ। तो ये हालात है पटना के, जो जल प्रभावित क्षेत्र है राजेंद्र नगर का इलाका। इसी इलाके में डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहते हैं और देखिए किस कदर वो फिलहाल मीडिया से बच रहे हैं, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं। सरकार में है लेकिन प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। पूरा अमला, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। और आखिरकार सर कुछ तो बताएं किस तरह की परिस्थिति थी वहाँ? कुछ नहीं बताना चाहते हैं डिप्टी सीएम। जाहिर सी बात है 4 दिनों से परेशान थे और अब उनकी पूरी फैमिली को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और यही हालात थे। बिल्कुल काफ़ी परेशानी थी मैडम, काफ़ी परेशानी थी इलाके में। मैडम क्या स्थिति है इलाके में राजेंद्र नगर में? बहुत पानी है, 4 दिनों से फंसी थी। पानी और खाना नहीं, बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने से और परेशानी हो रही मैडम। मैडम बिजली नहीं होने से और परेशानी है इलाके में। जाकर पानी पहुंचाइए ना, आप हमसे बात क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचाइए। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम की फैमिली है वो हमें कह रही है पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन शायद अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के मुखिया से कहती तो ज़्यादा एक्टिव होता प्रशासन और पानी भी पहुंच जाता और लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो भी कम हो जाती। तो बिहार में सैलाब पर सियासत भी शुरू हो गई है। जबानी हमलों और दिफा का दौर भी जारी है। इस बीच जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी नीतीश कुमार के दिफा में आ गए हैं। इन्होंने कहा कि सैलाब के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं हैं। इन्होंने सवाल किया कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से तबाही हुई है, क्या इसके लिए वहां के वजीर आला जिम्मेदार हैं? नीतीश कुमार जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना असंवेदनशील कार्य है। अगर और राज्यों में बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो यहां की बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे जिम्मेदार? योगी जी जिम्मेदार नहीं है, फडणवीस साहब जिम्मेदार नहीं है, वहां ममता जी जिम्मेदार नहीं है, वहां तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो नीतीश कुमार जी अकेले कैसे जिम्मेदार हैं? नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार का भी, जल मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया है कि जो बाढ़ आती है उससे गंगा का जल स्तर इसलिए ऊंचा होता है, उसमें गाद भरी हुई है। नमामि गंगे के तहत कई बार सफाई के अभियान चलने के बावजूद भी अभी तक वहाँ की गाद की सफाई नहीं हो पाई है। पटना शहर में बड़े पानी के जल स्रोत का मुख्य कारण यही है, जलवायु परिवर्तन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सितंबर के महीने में, अक्टूबर के शुरू में कभी देश के किसी हिस्से में बाढ़ नहीं आती थी, ये पहली बार हो रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, पूरा राजस्थान डूबा हुआ, वहाँ के लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं है, खाली नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जिम्मेदार। उधर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने कहा कि मुतासरीन तक मदद पहुंचाई जा रही। इन्होंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि अपोजिशन की गुमराहकुन बातों पर आवाम तवज्जो नहीं देंगी। में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अश्विनी चौबे जी। सर, जिस तरीके से इन दिनों बाढ़ की स्थिति जो बिहार में बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सचमुच में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार वृष्टि हो रही है और हम कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण कर लिया है, सचमुच हमारे लिए दुखदाई है। यहाँ तक कि बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, कई शहरों में भी और देहात के अंदर गाँव में लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। लाखों लोग इस संकट में घिरे हुए हैं। हमारी वहाँ की जिला प्रशासन, सरकार और आपदा प्रबंधन के लोग त्वरित गति से काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। मैं भी प्रवास में था, लगातार अपने शासन प्रशासन और तमाम संसदीय क्षेत्र के जिला प्रशासन से संपर्क में हूँ और इस पर पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है और ये इससे निदान पाने के लिए हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं। हर लोगों को राहत और हर प्रकार की व्यवस्था कैसे उन तक पहुंचाई जाए, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन सर, विपक्ष तो लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। भाई, विपक्ष, मुझे हंसी आती है। जो विपक्ष नकारात्मक राजनीति से इस बाढ़ की विभीषिका में भी, इस बरसात के संकट को भी वो राजनीति के रूप में ले रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और विपक्ष जिन्होंने पूर्व में अपने कालखंड में जो पाप किए हैं
उनको उसका प्रायश्चित भोगना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करना चाहिए। जनता सब कुछ जानती है, उन पापों का प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा जो आज जनता भोग रही है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर सरकार पूरे काम कर रही है और जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर मगरबी बंगाल के मालदा में भी बारिश से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मालदा मेडिकल अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया है, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल का अमला मुस्तैद है। अस्पताल में पानी दाखिल होने के बावजूद तिब्बी खदमात पर कोई असर नहीं पड़ा। मालदा वालों के लिए राहत की बात यह है कि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है।